दोस्तों नमस्कार, माँ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो 2026 में जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, उसी को ध्यान में रखकर अब तक हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का क्वेश्चन इसमें हम शामिल किए हैं। तो ये क्वेश्चन अब आप लोग देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो इसमें किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, तो आप बताइए। मध्य प्रदेश कहा जाता है कि महाराष्ट्र को कहा जाता है कि राजस्थान को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है? एक क्वेश्चन आपका यूपी टेट में 2020 में आया हुआ है। तो इसमें मध्य प्रदेश राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। इसको मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और आगे देखेंगे कि वर्तमान में सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। हो सकता है कि अगली बार हमसे पूछ ले कि सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है, तो आप देख लीजिए। पहला है मध्य प्रदेश। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार पहला मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक राज्य है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। तीसरा राज्य आपका राजस्थान है। एक क्रमशः बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं। प्रथम में मध्य प्रदेश, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड में राजस्थान। अब सोयाबीन एक खरीफ की तिलहन फसल है। सोयाबीन खरीफ की तिलहन फसल है। अब विश्व में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो पहले आपका ब्राज़ील है सोयाबीन उत्पादक राज्य देश। दूसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है सोयाबीन उत्पादक देश। तीसरा आपका अर्जेंटीना है सोयाबीन उत्पादक देश। चौथा चीन है और पाँचवें पे भारत है। विश्व स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है सोयाबीन उत्पादन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहते हैं? ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी घड़ियाल, ऑप्शन सी डॉल्फिन गंगेटिक, ऑप्शन डी मगर। तो इसमें आपको बताना है कि भारत का जलीय जीव किसे कहते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, डॉल्फिन गंगेटिक को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये यूपी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेघालय का पठार विस्तार है। क्वेश्चन पूछ रहे मेघालय का पठार विस्तार है। तो ऑप्शन ए हिमालय का, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन सी तिब्बत के पठार का, ऑप्शन डी अरावली के पठार का। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ, यूपी टेट 2020 में। तो आपको बताइए कि मेघालय का पठार किसका विस्तार है? मेघालय का पठार किसका विस्तार है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फिर ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है जो मालदा गैप द्वारा अलग हुआ है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था जो मालदा गैप द्वारा अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? निम्न में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है, आपको बताना है। तो ए दिया है सड़क परिवहन, बी दिया है वायु परिवहन, सी दिया है रेल परिवहन, डी दिया है जल परिवहन। तो आप बताइए परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? तो इसमें परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो इसमें परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन हो जाए। कौन सा? जल परिवहन। ऑप्शन आपका डी, जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। लेकिन अगर आपको पर्वत पठारी भागों में जाना होगा, वहाँ के लिए सबसे अच्छा साधन कौन है? सस्ता नहीं तो है, सबसे महंगा, लेकिन सबसे अच्छा साधन आपका हो जाएगा वायु परिवहन। पर्वतीय पठारी भाग के लिए ये आपका पर्वत और पठारी भाग के लिए, पर्वत और पठारी भाग के लिए जहाँ ऊबड़ खाबड़ भाग है वहाँ के लिए आपका वायु परिवहन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है, तो आपका विकल्प डी जल परिवहन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो आपको बताना सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है।
भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है आप बताइए। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें सबसे अधिक दिए गए राज्यों में सबसे अधिक असम, जम्मू कश्मीर में केसर की मात्रा मिलती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक केसर मिलता है? तो वो भी जम्मू कश्मीर ही होगा। कौन सा राज्य होगा? जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। तो आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6। पाकरदुल पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? पाकलदुल पन बिजली परियोजना, पाकलदुल पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि पाकलदुल पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है कि मध्य प्रदेश में स्थित है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा, आपका विकल्प सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? पाकलदुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला ये आपका यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 7, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित? आपको बताना है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो आप बताइए लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हिंद महासागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है, ऑप्शन बी अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आप ये बताइए लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, जो आपका यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा अरब सागर में। कहाँ पे? ऑप्शन बी अरब सागर में। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। ये आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन नदी और उस पर स्थित शहर का जोड़ा सही नहीं? आपको बताना है कौन सी नदी और उस पर स्थित शहर का जोड़ा का मिलान सही नहीं है। ये आपका यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है गोदावरी गोदावरी नदी पर नासिक शहर, बी दिया कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा शहर, सी दिया साबरमती नदी पर अहमदाबाद शहर, और डी दिया मूसी नदी पर कटक शहर। तो आपको बताना है कि इसमें 3 विकल्प सही, एक विकल्प सही नहीं है। नहीं पूछा, तो नहीं आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो आप बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा विकल्प डी मूसी नदी कटक शहर। नहीं, मूसी नदी कटक शहर नहीं, बल्कि मूसी नदी हैदराबाद शहर स्थित। कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद। गोदावरी नदी पर नासिक शहर आपका स्थित है, सही है। कृष्णा नदी पर आपका विजयवाड़ा शहर स्थित है, सही है। साबरमती नदी पर आपका अहमदाबाद शहर स्थित है, सही है। लेकिन मूसी नदी पर कटक शहर नहीं, बल्कि कटक शहर महानदी पर स्थित है। तो आपका मूसी नदी पर हैदराबाद शहर स्थित, आपका इस विकल्प डी गलत है। तो हम लोग देखते हैं मूसी नदी पर हैदराबाद शहर स्थित, जबकि कटक शहर महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। महानदी पर उड़ीसा में मतलब ये कटक शहर पड़ता है, वो महानदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, तो क्वेश्चन 15 आ गया है। 9 आना चाहिए, वहाँ 15 आ गया है। क्वेश्चन 15, रिहंद परियोजना से संबंधित है जलाशय कौन सा? कौन सा जलाशय रिहंद परियोजना से संबंधित है? आपको बताना है कि इसमें निम्न में कौन सा जलाशय रिहंद परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन बी गोविंद सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर, ऑप्शन डी गांधी सागर। तो आपको बताना है कि रिहंद परियोजना से संबंधित है जलाशय कौन सा। अब चारों में आप बताइए कौन सा जलाशय रिहंद परियोजना से संबंधित, जो आपका यूपी टेट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा ए गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना से संबंधित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना से संबंधित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना से संबंधित है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब क्वेश्चन लोग हम अगला देखते हैं।
भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? भिलाई इस्पात कारखाना, ये लव अयस का कारखाना है, इस्पात, हाँ लव अयस या इस्पात का कारखाना है। तो कहाँ पर स्थित, आपको बताना है भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, जो आपका यूपी टेट 2017 में पूछा हुआ है। तो आप बताइए भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है कि झारखंड में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, बिहार में स्थित है? इसमें आपका विकल्प कौन सा सही होगा? भिलाई इस्पात कारखाना, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपको बताना है कौन सी नदी विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपका ये क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछा है। तो आप बताइए कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसमें कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, गोमती नदी है कि यमुना नदी है? ये आपका सरल क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा कि विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये में ताप्ती दिया नहीं, नर्मदा दिया, तो आपका विकल्प ए सही है, नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती। यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुंदरबन पाए जाते हैं, सुंदरबन पाए जाते हैं कहाँ पर? सुंदरबन पाए, आपको बताना है सुंदरबन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपका यूपी टेट 2016 में पूछा क्वेश्चन है, सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं कि वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल पाए जाते हैं? तो इसमें आपको बताना है सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं। तो सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं बताइए आप लोग। तो सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, इसे मैंग्रोव वन भी कहते हैं, सुंदरबन या मैंग्रोव वन, ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष के नाम पर इस वन का नाम सुंदरबन पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? पूछ रहा किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था, है होना चाहिए यहाँ पे। किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? तो आपका ए महानदी, आपका बी गंगा नदी, आपका सी दामोदर नदी, आपका डी सतलुज नदी। तो आप बताइए किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताइए। तो जो ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ, तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड आपका महानदी पर, किस नदी पर? महानदी पर। ये किस राज्य में है? तो आपके उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ। आपका विकल्प ए सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप बताइए कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपके कावेरी नदी बनाया गया है, कावेरी नदी बनाया गया है कि कृष्णा नदी बनाया गया है, दामोदर नदी पर, काली नदी पर? तो आप बताइए कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन ए कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध बनाया गया है। ये आपका यूपी टेट 2016 पूछा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, वहाँ पे अभी हम बताइए नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध होना चाहिए था। नागार्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन डी सतलुज नदी पर। तो आपका नागार्जुन बांध या नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया। किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ए कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुनहरी जरी किसकी किस्म है? सुनहरी जरी किसकी किस्म है? आप क्वेश्चन नंबर 22, ये सीटेट 2016 में पूछा है, हम डाल दिए हैं इसमें।
सुनहरी जरी किसकी किस्म है? ऑप्शन ए जूट की, ऑप्शन बी सिल्क की, ऑप्शन सी सूती वस्त्र की, ऑप्शन डी नायलॉन की। तो आपको बताना है सुनहरी जरी किसकी किस्म है। सुनहरी जरी किसकी किस्म है? तो आप लोग बताइए सुनहरी जरी किसकी किस्म है। तो सुनहरी जरी आपका जूट का, किसकी किस्म है? जूट की किस्म है। अब क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए कलपक्कम है, ऑप्शन बी डिगबोई है, ऑप्शन सी असम है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। आपको बताना है कि भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है। इसमें जो दिया है विकल्प कलपक्कम, डिगबोई, असम, उत्तर प्रदेश। तो आपका इसमें ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग बताइए कि भारत के परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कलपक्कम। कलपक्कम क्या है? भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र है। और भारत का प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा हो जाएगा? तारापुर। तारापुर तारापुर ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बैलाडीला खदान जानी जाती है। बैलाडीला खदान किसके लिए जाती है? जो यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैलाडीला खदान किसके लिए जानी थी? तो आपको बताइए बैलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं बैलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती है। सोना के लिए जानी जाती है, चांदी के लिए जानी जाती है, लव अयस्क के लिए जानी जाती है, हीरा के लिए जानी जाती है। अब आप लोग बताइए बैलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती है। तो बैलाडीला खदान आपकी लव अयस्क के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? लव अयस्क के लिए जानी जाती है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? आपको बताना है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। इसमें नहीं दिया है, नहीं, तो नहीं आप ध्यान रखिए। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, कि मेघालय की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, कि त्रिपुरा की नहीं मिलती, मिजोरम की नहीं मिलती। अब आपको बताना है कि बताइए किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो इसमें मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, लेकिन आपके मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए सही? ए मणिपुर की सीमा। मणिपुर की सीमा आपका बांग्लादेश नहीं, मणिपुर की सीमा किसके साथ मिलती है? मणिपुर की सीमा म्यांमार के साथ मिलती है, न कि बांग्लादेश के साथ। मणिपुर की सीमा किसके साथ मिलती है? म्यांमार के साथ मिलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक माइका मेखला पाई जाती है? किस जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक, उसको अंग्रेजी माइका कहते हैं, मेखला पाई जाती है? तो ये आपका यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप बताइए। ऑप्शन ए हजारीबाग, गया, मुंगेर में, ऑप्शन बी उदयपुर, अजमेर, अलवर में, ऑप्शन सी बालाघाट, छिंदवाड़ा में, ऑप्शन डी सलीम और धर्मपुरी में। तो आप बताइए कि किस जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक या माइका की खान पाई जाती है। तो ये कौन सा जिला है आपका? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए हजारीबाग, गया, मुंगेर में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक की मेखला पाई जाती है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आपका यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में कौन सी सबसे लंबी नदी है? निम्न में कौन सी सबसे लंबी नदी है? आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 यूपी टेट 2013 में। तो आप बताइए निम्न में कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी सबसे लंबी होगी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। अब आप बताइए गोदावरी नदी इनमें सबसे लंबी होगी, महानदी लंबी होगी, कृष्णा नदी होगी, कावेरी नदी होगी। तो आप लोग इसको बताइए कौन नदी सबसे लंबी है निम्न में से। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या होगी? सबसे लंबी होगी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। किसको? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को वृद्धि
गंगा भी कहते हैं, या बूढ़ी गंगा या वृद्धि गंगा भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था। ये आपका यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था। तो आप देखिए, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में हुआ था, ऑप्शन बी लंदन में हुआ था, ऑप्शन सी दिल्ली में हुआ, ऑप्शन डी दुबई में हुआ था। तो आपको बताना है कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था। तो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण आपका ऑप्शन नंबर बी लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था। भारत में प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन सी भूआकृत भारत में नहीं पाई जाती? निम्न में कौन सी भूआकृत भारत में नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती। आप क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए समुद्र तल, ऑप्शन बी हिम नदी, ऑप्शन सी मरुस्थल, ऑप्शन डी हिमशैल। अब आपको बताना है कौन सी आकृत भारत में नहीं पाई जाती। तो आप लोग बताइए इसमें कि कौन सी आकृत भारत में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन ए समुद्र तल। समुद्र तल होगा नहीं, क्योंकि भारत प्रायद्वीप है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये तो होगा ही नहीं आपका विकल्प, ये तो होगा नहीं। हिम नदी, ये भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि भारत में हिमालयी क्षेत्र से जो हिमालयी क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं वो हिम के पिघलने से ही निकलती हैं। तो आपका बी नहीं होगा। मरुस्थल तो भारत का राजस्थान में बहुत विस्तृत भूभाग पाया जाता है। आपका सी भी नहीं सही होगा। हिमशैल, देखिए इसमें तो चारों विकल्प हमको सही लग रहा है, हमारे अनुसार चारों विकल्प सही लग रहा है, लेकिन आयोग जो माना हुआ है यूपी टेट 2011 में हिमशैल माना हो। हिमशैल, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में हिमशैल मिलता है भारत के। तो लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए ये विकल्प का चॉइस करना होगा तो आप डी ही विकल्प चॉइस करेंगे। तो इस विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, हिमशैल। हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं। भारत मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2011 यूपी टेट का क्वेश्चन है। 2011 यूपी टेट का क्वेश्चन है। आपको ये बताइए कि भारत के मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं। तो ऑप्शन ए दिया 1 महासागर, ऑप्शन बी दिया एक भी नहीं 0 महासागर, ऑप्शन सी दिया 2 महासागर, ऑप्शन डी दिया 3 महासागर। अब आपको बताना है कि भारतीय मुख्य भूभाग से कितने महासागर मिलते हैं। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग बताइए। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, 1। कितने महासागर? 1 महासागर। उसका नाम क्या है जो भारतीय भूभाग से मिलता है? तो हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर भारतीय भूभाग से मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? यूपी टेट 2011 क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें से चारों में से भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो आपको बताना है कि इसमें भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। गोदावरी नदी है, गंगा नदी है, महानदी है, यमुना नदी है। तो आप लोग बताइए इसमें से भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? इसमें आपका विकल्प बी से हो जाएगा। भारत की बृहत्तम नदी गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई कितना है? 25 से 25 किलोमीटर। 25 से 25 किलोमीटर कुल लंबाई है। तो सबसे बृहत्तम नदी गंगा नदी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुंबई हाई संदर्भित करता है। ऑप्शन क्वेश्चन 32 मुंबई हाई संदर्भित। आप बताइए मुंबई हाई किसको संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 मुंबई हाई किसको संदर्भित करता है। वो आपका यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब? यूपी टेट 2011 में क्वेश्चन 32 मुंबई हाई किसको संदर्भित करता है।
तो आपको बताना है कि मुंबई हाई किसको संदर्भित करता है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए अपतटीय तेल क्षेत्र, ऑप्शन बी तटवर्ती तेल क्षेत्र, ऑप्शन सी तटवर्ती गैस क्षेत्र, ऑप्शन डी अपतटीय गैस क्षेत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि मुंबई हाई संदर्भित करता है। तो मुंबई हाई अपतटीय तेल क्षेत्र को संदर्भित करता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मुंबई हाई अपतटीय तेल क्षेत्र को संदर्भित करता है। अपतटीय मतलब होता है तट से दूर, और तटवर्ती तेल क्षेत्र होगा ये तट के पास, लेकिन जो अपतटीय तेल क्षेत्र होता है वो आपके तट से दूर होता है। तो जो मुंबई हाई है वो आपका अरब सागर मतलब ये तट से दूर है, लगभग 230 या 40 किलोमीटर लगभग दूर है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 26वां राज्य निम्न में कौन सा है। भारत का 26वां राज्य निम्न में कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है। यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है। तो आप लोग बताइए कि छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, कि उत्तराखंड होगा, झारखंड होगा, उत्तर प्रदेश होगा। तो इसमें भारत का 26वां राज्य कौन होगा आप बताइए। तो इसमें भारत का 26वां राज्य आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इसका गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ आपका 2000 सन 2000 में भारत के 3 राज्य बने थे। पहला बना था छत्तीसगढ़ पहला आपका बना था, पहला राज्य आपका कौन बना था? छत्तीसगढ़। इसका गठन 1 नवंबर 2000 में कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ गठन हुआ था। और फिर ये 27वां राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। इसका भी गठन आपका कब हुआ था? 27वें राज्य के रूप में 2000 में हुआ था। कब? 2000 में, सन 2000 में, नवंबर 2000 में। और झारखंड का भी गठन नवंबर 2000 में हुआ था। झारखंड का भी गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो आपका ये छत्तीसगढ़ 26वां हो जाएगा, उत्तराखंड 27वां हो जाएगा, और झारखंड आपका 28वां राज्य हो जाएगा गठन के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प आप सही होगा। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा विकल्प सही। इसमें आपका 26वां राज्य भारत का होगा छत्तीसगढ़। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। आपका ऑप्शन ए सही होगा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन सा है। अब आप लोग बताइए कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है गैंडा, ऑप्शन बी दिया है शेर, ऑप्शन सी दिया है लोमड़ी, ऑप्शन डी दिया है भालू। तो आपको बताना है कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन सा है। तो आप बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गैंडा। क्या होगा? गैंडा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी गैंडा है। यह आपका यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से जुड़वा नगर हैं भारत में? कौन से जुड़वा नगर हैं? कौन से जुड़वा नगर हैं भारत में? तो ये आपका यूपी टेट 2011 में पूछा क्वेश्चन है। तो आप बताइए कौन से जुड़वा नगर हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जुड़वा नगर। दिल्ली था फरीदाबाद, मुंबई था पुणे, बंगलोर था मैसूर, हैदराबाद था सिकंदराबाद। इसमें कौन सा जुड़वा नगर है। तो इसमें कौन सा जुड़वा नगर है आप लोग बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? हैदराबाद था सिकंदराबाद। कौन सा जुड़वा नगर है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है। टोटल कितना? 35 क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन ये अंतिम क्वेश्चन था। तो ये आपका यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पिछला क्वेश्चन अब तक आया हुआ है। तो हमको अपना पेपर हल करने के लिए पहले तो पिछला क्वेश्चन और उसका सिलेबस, 2 चीज़ हमेशा ध्यान में रख के करना चाहिए। तो हम आपका इसी तरीके से और क्वेश्चन आपके लिए डालते रहेंगे। तो आप देखिए, और अगर हमारा इस तरह अच्छा लगे तो आप अपना सहयोग करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।